फर्जी डॉक्टर ने 400 छात्रों को नकली एमबीबीएस की डिग्रियां बेची और उनसे 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूट लिया। और सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हजार लोग ऐसे डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं जिनके पास न तो कोई एमबीबीएस की डिग्री है और न ही कोई मेडिकल रजिस्ट्रेशन। क्या आपका डॉक्टर भी YouTube से सर्जरी करना सीख रहा है? सोचिए, जिस डॉक्टर को आपने अपनी जिंदगी सौंपी है, अगर वही YouTube के भरोसे आपका सर्जरी कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? आज का वीडियो उन्हीं फर्जी डॉक्टरों की सच्चाई को सामने लाएगा जो न सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि किसी की जिंदगी के साथ भी खेलते हैं। कैसे करते हैं ये फर्जी डॉक्टर धोखा? ये लोग मरीजों को कैसे फंसाते हैं और क्या इससे बचने का उपाय है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन। दोस्तों, आज मैं आपको दो हैरान करने वाले केस बताता हूँ। केस नंबर 1, बिहार में एक 15 साल के लड़के को उल्टी होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन YouTube से ट्रेनिंग लिया हुआ एक फर्जी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया और वह लड़का मर गया। केस नंबर 2, उत्तर प्रदेश में एक फर्जी डॉक्टर ने 400 छात्रों को नकली एमबीबीएस की डिग्रियां बेची और उनसे 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लूट लिया। बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। और ये केवल एक या दो केस नहीं है, बल्कि WHO की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 57.3% डॉक्टर बिना किसी डिग्री के हैं, यानी हर दूसरा डॉक्टर फर्जी हो सकता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में इसकी कितनी बढ़ोतरी हुई होगी। अब सवाल ये है कि ये लोग फर्जी डॉक्टर कैसे बन जाते हैं? ये लोग फेक आईडी और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर किसी भी क्लिनिक या झोला छाप अस्पताल में घुस जाते हैं। कुछ लोग तो नकली एमबीबीएस डिग्री बनवाकर खुद को डॉक्टर बताते हैं और कई तो प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं और गरीबों को टारगेट करते हैं। जैसे दिल्ली के जीके क्षेत्र में एक क्लिनिक गरीब लोगों को सस्ते सर्जरी के नाम पर ठग रहा था। आजकल तो ये फर्जी डॉक्टर सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल बना लेते हैं और वे खुद को अमेरिका, एम्स और विदेशों से जुड़ा बताकर झूठ फैलाते हैं। दुख की बात तो यह है कि कई बार मेडिकल अथॉरिटीज भी इनकी जांच नहीं कर पाती है। कानून की किताब में साफ लिखा है कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिस करना जुर्म है। आईपीसी की धारा 419, 420 धोखाधड़ी और 304A लापरवाही से मौत के कारण केस दर्ज हो सकता है, जिसके लिए 1 साल से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना की सजा मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये भारत है जहां कुछ लोग कानून को तोड़ने में भी आगे रहते हैं। इन केसों ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी कमियों को उजागर कर दी है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, डॉक्टरी डिग्री की ठीक से जांच नहीं हो रही है। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC को राज्यों के साथ मिलकर डॉक्टरों के डेटाबेस को नियमित रूप से जांच करना चाहिए और सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि डॉक्टर होने के लिए केवल उत्साह या इंटरनेट ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डॉक्टर की योग्यता, रजिस्ट्रेशन और अस्पताल की वैधता की भी पुष्टि करें। फेक सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर के पास इलाज कराने में कोई भी जल्दीबाजी ना करें। दूसरी राय लें, बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं या सरकारी हेल्पलाइन जैसे NHRC और NMC पर पूछताछ करें। किसी भी असामान्य व्यवहार पर अलर्ट रहें और संदिग्ध मामलों में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें। इन सावधानियों से हम खुद को और अपने प्रियजनों को फर्जी डॉक्टरों के हाथों जानलेवा चूक से बचा सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद, वंदे मातरम।